लेट्स स्टार्ट ए चैप्टर विच इज़ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, आई थिंक एक ही क्लास का है, इवन उससे भी कम टाइम का, तो वो उस हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही करेंगे। जो आपकी क्लास होगी आई थिंक ऑन मंडे, राइट? हाँ, सो मंडे विल बी डूइंग मंडे, कल नहीं है, ट्यूसडे वेंसडे होगी आपकी क्लास ना। ट्यूसडे से क्लासेस नॉर्मल है, तो जो नेक्स्ट आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी तब हम लोग ऑर्गेनिक का जो पेंडिंग टॉपिक्स है उसको कंसिडर करेंगे। आज की रिकॉर्डेड क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करा रही हूँ, और हम कोशिश करके आज इसका एल्केन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। As many of the students are not willing to take online class today as they are busy in like family functions or somewhere else, तो I thought कि रिकॉर्ड ही कर लें, that's more better। हाइड्रोकार्बन्स, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, so compounds which all are made up of hydrogen and carbon। तो बच्चों कंपाउंड्स जो कि सिर्फ किससे मिलके बने हैं अगर हम बात करते हैं, तो दे ऑल आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो इन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग सिर्फ कार्बन चेन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और कार्बन चेन रिलेटेड कंपाउंड्स हम लोग एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता ही होगा, ऑल द सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन comes over there in alkane। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट एल्कीन्स, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड देन वी हैव अल्काइंस। ओके, सो ये जो हम लोग के कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। पढ़ना बेसिकली हमें क्या है, सो आई टेल यू वेट। सो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन सबसे पहले। तो हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशंस थोड़ी हम लोग काफ़ी कुछ हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। जब मैं तुम्हें कराऊंगी अभी तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, तो शुरुआत का स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको पता भी होगा। हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन अगर हम बताएंगे तो कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, दे आर कार्बन कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स, और इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास यही आएंगे, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग दो ग्रुप्स पढ़ेंगे। वन वी हैव एलिफेटिक, नेक्स्ट वी हैव एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक की बात करते हैं तो इसमें आएंगे आपके पास अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में आपके पास सारे सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स आ गए एल्केन्स इसमें, और अनसैचुरेटेड ये बच्चों पढ़ चुके हैं ना आप लोग पहले, आपको याद भी आ रहा होगा, एल्कीन्स और एल्काइंस इसमें आ गया। और एरोमेटिक में तुम्हें तो सिर्फ बेंजीन के बारे में ही पढ़ना है, बट मैं बता दूं बेंजीन के अलावा भी हमारे पास नॉन बेंजीनॉइड दो तरीके से टू टाइप्स के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। वन इज द बेंजीनॉइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट नॉन बेंजीनॉइड। मैं एक बार ना एरोमेटिक का यहाँ पर आपको इसका भी ब्रीफिंग एक बार क्लियरली बता देती हूँ। सी क्लास एरोमेटिक में दो आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं तो साइक्लिक, सिर्फ साइक्लिक होते हैं आपके पास, गलती साइक्लिक लिखते हैं, दैट्स बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो नॉन बेंजीनॉइड तो आपको पढ़ना ही है, सिर्फ बेंजीनॉइड ही पढ़ना है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा नेमिंग्स ऑलरेडी कर चुके हो, तो एरोमेटिक में सिर्फ आपको बेंजीन पढ़ना है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है बेसिकली ये साइक्लिक के अंदर आते हैं। साइक्लिक में दो कैटेगरी होती है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में हो गई जैसे सिंपल, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ये हेक्सेन बनाऊँ, साइक्लोहेक्सेन, तो ये नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड है। पर अगर इसी में मैंने रिंग बना दी तो ये हमारे पास एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाएगा। तो आपके पास टू टाइप्स के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉन एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। तो सबसे पहले हमने बात करा एलिफेटिक और एरोमेटिक, पर एरोमेटिक किस में आता है, साइक्लिक में। ठीक है, और एलिफेटिक किस में आता है, यहाँ हमने सारी स्ट्रेट चेन्स देखनी है। ठीक है,
क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन वही है जो पहले पढ़ चुके हैं, तो बस रिपीट ही कराया। एल्केन्स पढ़ते हैं आगे अब। सो जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट विच इज एल्केन्स। बात करते हैं तो दे आर सैचुरेटेड बच्चों, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड अगर हम बात करते हैं एल्केन्स में तो टू टाइप्स के होते हैं, वही ओपन चेन एल्केन और साइक्लिक एल्केन। ठीक है, वही अगर जैसे मैंने आपके सामने CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बनाया ओपन चेन, वही अगर मैं इसको साइक्लिक में बना दूं तो ये साइक्लिक एल्केन बन जाएगा। अगर हम इन एल्केन्स की बात करते हैं तो ये जो एल्केन्स होते हैं वो ज़्यादातर अगर हम बोले तो इनर्ट होते हैं। दे आर इनर्ट एट नॉर्मल कंडीशंस। ये आपको लिखना भी है, जो मैं सब साथ में आपको समझाते समझाते लिख रही हूँ, आपको अपने नोट्स में नोट करना है। तो इनर्ट होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। और इनका जो अगर हम बात करते हैं कि दे आर वेरी गुड टू नोन हैविंग लाइक वेरी स्मार्ट इन द सेंस, मतलब हम बोले इनका जो फ्रेग्रेंस होता है बेसिकली वो बहुत अच्छा रहता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कभी कभार बॉटल्स पे, कॉस्मेटिक बॉटल्स पर परफ्यूम हो गया या फिर कोई क्रीम हो गया या शैम्पू हो गया तो उसमें लिखा होता है पैराफिन। और आपने ना आप बहुत लोगों से सुना होगा पैराफिन एंड पैराबेन्स बैड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बैड कंपाउंड्स होते हैं, इनसे फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, हमें बहुत डैमेज करता है, मेरी स्किन को बहुत डैमेज करता है, ये केमिकली ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ऑफ कोर्स येस, बट जितने भी पैराफिन्स होते हैं दे आर मोस्टली एल्केन्स। ठीक है, जितने भी पैराफिन्स होते हैं एल्केन्स होता है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब मेन हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रिपरेशंस। यहाँ से कन्वर्जन्स भी आती हैं, फिलअप्स फॉर्म में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको प्रिपरेशन बहुत ध्यान से सीखनी है। सो हेडिंग रहेगा मेरे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। वेट जस्ट गिव इट पास। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रॉम हाइड्रोजनेशन। इसका एल्कीन्स का एंड एल्काइंस का। ठीक है बच्चों, तो जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है उनसे भी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है उनसे भी हम लोग बना सकते हैं, एल्केन्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, दिस इज एल्कीन विच इज प्रोपीन। ओके, अब अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन ऐड करना है प्लैटिनम निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत ही ईजी है। क्लास 10th में आप लोगों का रिलेटेड था पोर्शन, वहाँ आपने पढ़ी होती है ऑफकोर्स, अगर आपके सिलेबस में कंटेंट होता तो। एक एच यहाँ चला जाएगा, एक एच यहाँ। तो बस जहाँ डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे दोनों कार्बन जो उसके आसपास है उसमें एक एक एच चला जाएगा। तो जैसे ही दो दो एच मिल जाएंगे तो बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा। CH3 ये CH2 हो गया, मैं भी बॉन्ड नहीं बना रही, ये CH3। आप खुद नोटिस करो, देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो एक ही बॉन्ड बचा। तो यहाँ पर हमें जितने भी डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें बस हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, उन दोनों कार्बन के पास जिनमें डबल बॉन्ड है, वहाँ से हमें सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सेकेंड, एल्कीन्स का भी सिखा रहे, तो एल्कीन्स में दो पार्ट्स में होगा ये देखो। जैसे तो एक बार H2 ऐड करोगे तो पहले तो एक एक H आया इनके पास, ठीक है। तो जो पहले कैटलिस्ट वही प्लैटिनम पैलेडियम निकल ले सकते हैं, तो एक एक H आया, बाकी किसी के पास कुछ भी ऐड नहीं करा। जैसे एक एक H आया, बॉन्ड ट्रिपल से डबल हो गया। हमेशा बॉन्ड एक एक करके डिक्रीज होता है ना, डबल से सिंगल जाएगा फिर, तो यहाँ भी डबल से सिंगल जाएगा। वही सेम दीदी एक ही बारी में हम नहीं कर सकते चारों के चारों हाइड्रोजन ऐड, नहीं, आप इसको 2 स्टेप में ही रिएक्शन को करेंगे। तो दोनों हाइड्रोजन जब यहाँ पहुंच जाएंगे कार्बन के पास तो बॉन्ड कैसा रहेगा इनके बीच में, डबल से सिंगल। तो ट्रिपल से डबल, एक एक हाइड्रोजन लेने के बाद डबल से सिंगल।
तो इस तरीके से हम डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अल्केन्स बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन ऐड करना है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में काम को करना है। सेकेंड मेथड है बच्चों आपके पास यहाँ पे बाय डी कार्बोक्सिलेशन। हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन के मेथड से करेंगे बाय डी कार्बोक्सिलेशन। इसको समझा दूं अगर मैं आप लोगों को, सो रिलीज ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। बहुत आसान है, ध्यान से इसको समझेंगे। और होता क्या है इस रिएक्शन में, हमें चाहिए सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। देखो बच्चों एक एसिड अगर मैं बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में फटाफट क्लिक करेगा, ऑर्गेनिक एसिड तो COOH है ना। इसकी कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, पीछे से R लगा रही हूँ, R का मतलब है चेन। चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये नॉर्मल एसिड है। बट अगर इसी को सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाना है तो बस आगे Na लगा दो। ठीक है बच्चों, अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पर CH3COONA, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है तो उसको बोलते हैं सोडियम, 2 कार्बन है तो इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। करना क्या है इसमें, NaOH ऐड करना है, बस कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करना है। होता क्या है, वेरी वेरी मतलब केयरफुली आप इसको देखेंगे, एसिड है बेस है, तो बस यहाँ पर एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन डेवलप होगा। रिएक्शन कैसे होता है, Na2CO3, एक O यहाँ से भी लेंगे बेटा, थोड़ा गैप करके लिख देती हूँ, ये देखो Na2COOO, CO3 बाहर। ओके बच्चों, और ये CH3 के पास एक H आ जाता है, मतलब जितनी भी लंबी कार्बन चेन है बस उसको एक H चाहिए होता है। एक H मिलते ही CH3 है तो CH4 बन गया। अच्छा चलिए हमें एक और एग्जांपल बताओ, मतलब यहाँ पे तो एक कार्बन था तो एक कार्बन वाला बना दिया आपने कंपाउंड। अगर मान लो 2 या 3 कार्बन की चेन होगी तो भी कुछ घबराना नहीं है, सेम ट्रीटमेंट होगा। देखो Na2CO3 बाहर, H किसको मिलेगा, बस इस कार्बन को मिलेगा जिससे तुमने ये रिलीज करा। भाई जिससे छीन रहे उसी को दोगे ना H, किसी और को थोड़ी दे दोगे। तो CH2 से CH3 बन गया प्रोपेन। तो आपको जो भी चीज़ बनानी है आपको उतनी कार्बन चेन वाला एसिड चाहिए। ठीक है, COONA इस NaO के साथ मिलकर Na2CO3 बाहर, और जैसे ही बाहर होगा H आपकी कार्बन चेन के पास आ जाएगा। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एल्केन्स। बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन का ही सेकेंड है कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ध्यान से सीखना। इस बार भी आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड चाहिए, तो कितनी भी लंबी चेन आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे फिलहाल मैं 2 कार्बन की चेन ले रही हूँ, मैंने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेना, डबल करना है, मेंशन करना याद रखना, और आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेना है। ठीक है, अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बाद में लिखूंगी, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ होता क्या है। तो पहले आप समझेंगे आप कि रिएक्शन होती कैसे है, काम कैसे करती है। सबसे पहले जो तुमने एसिड लिया ना, यहाँ पे ये टूट जाता है क्या, 2CH3CO माइनस CH3, यार एक और CH2 लगाना था देखो बच्चों। देखो CH3CH2CO माइनस अलग और 2Na प्लस अलग। ठीक है, ये अलग हो गया। वाटर भी ब्रेक होता है, मतलब ये मैं सिखा रही हूँ कि रिएक्शन होती कैसे है। तो 2H प्लस 2OH माइनस, सबसे पहले तो ये दोनों बाहर निकल जाता है, इनका कोई काम नहीं है, कहेंगे टाटा बाय में, हम बाहर निकल रहे हैं। NaOH बना लेते हैं, 2NaOH। तो क्या दीदी इस रिएक्शन में हमें NaOH में मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव बचा। पता है रिएक्शन होती कैसे, एक टांग लेते हैं बच्चों, एनोड लगा दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कैथोड लगा दिया, और इसके अंदर हम लोग ये लिक्विड को फिल कर रहे हैं, हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, साथ में पानी भी डाल रहे हैं। फिर क्या होता है, पानी डालने से और इलेक्ट्रिसिटी देने से जो कंपाउंड तुमने डाला, पानी डाला और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड डाला, ये दोनों टूट जाते हैं, आयंस में जैसे टूट गए। फिर NaOH कंबाइन हो जाता है, तो नीचे NaOH बन जाता है इसके अंदर। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव का क्या होता है, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगी। पहले एनोड पे रिएक्शन देख लेते हैं, फिर कैथोड पे।
याद होगा आप सब उसे रेडॉक्स चैप्टर पढ़कर आए। एन ऑक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वी आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा भाई? ऑलरेडी जिसके पास एक्स्ट्रा है, ये तो खुद ही डिफिशिएंट है, तो पॉजिटिव वाला है, तो इसको लेकर आते हैं एनोड पे। बहुत आसान है बट मेक श्योर आप बहुत ध्यान से सीखिए। CO माइनस है ना, CO2 गैस बाहर निकालो, CO2 अलग कर दिया, माइनस है यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो भी बाहर निकाल दिया। बचा क्या? CH3। बचा क्या आपके पास यहाँ पे? CH3 CH2, पर डबल है, देख रहे हो? CH3 CH2 डबल है, दोबारा लिख दो CH2 CH3। तो इसका मतलब आप जितना कार्बन चेन यहाँ लेंगे, आप जितनी कार्बन चेन लेंगे उतनी ही कार्बन चेन वाला आपको कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, अगर हम उसको डबल ना करते, मतलब मेक श्योर अगर आप डबल ना कराते, तो क्या सिंगल में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? नहीं, आपको डबल ही करना पड़ेगा। तो जो भी आप कार्बन चेन लोगे वो बस डबल आपका आंसर मिलेगा आपको पे। अगर आप CH3 लेते तो CH3 मीथेन लेते तो आपको ईथेन मिलता, CH3 लेते यहाँ पे तो CH3 हो जाता, पर मैंने CH3 CH2 लिया तो CH3 CH2 का डबल हो गया। मैंने ईथेन लिया, ईथेन से ब्यूटेन मिला, 2 से 4 मिले कार्बन, एक लेती एक से डबल 2 मिलता उसका, 3 लेती 3 से डबल 6 मिलता। ठीक है, अब कैथोड पर कौन आएगा? ये आएगा H+। ये क्या करता है आके? ये कहते हैं भाई तुमने जो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हो मेरे को दे दो। इलेक्ट्रॉन मिलते ही H न्यूट्रल हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन क्या आता है इस पर? एनोड पे कौन सी गैस बाहर निकलती है? कॉलबे में CO2। कैथोड पे कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन। रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो रिएक्शन में जो जो प्रोडक्ट यहाँ मिला सब लिख दो भाई। क्या क्या मिला तुम्हें प्रोडक्ट? एक तो ये मिला, साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में CO2 गैस, और क्या मिला? और NaOH मिला। ये सारे हमें प्रोडक्ट्स मिले कॉलबे के। इस रिएक्शन को एक दो बार आप और अच्छे से देख लेना, आप सीख जाएंगे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखो हम लोगों ने सबसे पहले तो एल्कीन और एल्काइन से प्रिपेयर किया, फिर मैंने आपको कार्बोक्सिलेशन की 2 रिएक्शंस कराई, अब है एल्काइल हैलाइड्स। तो ये प्रिपरेशंस तो आपको सारी याद करनी पड़ेगी, इसमें भी 2 ही है, बहुत ईजी है ये भी, नॉट बीइंग टफ एट ऑल। 2 है इसके पार्ट्स भी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। सेकेंड में हम वुड्स करेंगे, वुड्स रिएक्शन का नेम बेटा, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वुड्स। तो अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं हम लोग, तो फ्लोराइड छोड़ दो, बाकी कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, मतलब कोई भी कार्बन चेन साथ में कोई भी हैलोजन, तो दैट R मीन्स चेन, X स्टैंड्स फॉर हैलोजन। बस फ्लोराइड नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि फ्लोरीन्स के जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो थोड़े से एक्सप्लोसिव होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, तो उनसे जनरली हम लोग रिएक्शन नहीं करवाते हैं और रिजल्ट्स भी उनसे हमें नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं बच्चों नेक्स्ट पर, जैसे मैंने कार्बन चेन ले ली CH3, साथ में Cl ले लिया, करना क्या है? बस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ऐड ऑन करानी है जिंक की प्रेजेंस में। H+ यानी कोई एसिड भी ले सकता है। H+ का मतलब कभी भी एरो के ऊपर H+ लिख जाए मीन्स एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। बच्चों बहुत इजी है, HCl के साथ बाहर, और एक H इस CH3 को मिल जाएगा, क्योंकि कार्बन चेन है ना किसी और के साथ जुड़ी हुई है, दैट मीन्स उसका H निकला हुआ है पहले से, तभी तो Cl आया, तो CH3 CH4 बन जाएगा, यानी कि मीथेन, और Cl एक H के साथ बाहर। तो कितनी भी लंबी कार्बन चेन ना हो, जो कार्बन आपका Cl से अटैच होगा या हैलोजन से अटैच होगा, बस उस पर H लगा देना है, बाकी सारी चेन पीछे लिखी होगी कार्बन एज इट इज। जो जितनी कार्बन आप यहाँ यूज करेंगे उतनी कार्बन वाला आपको हेलो एल्केन मिलेगा, एल्केन मिलेगा। एक कार्बन है मीथेन, 2 होंगे चेन में तो ईथेन, सिमिलरली लाइक ऑन। आगे आते हैं वुड सीखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज बहुत बार नेम से ही आती है डायरेक्टली। 12th में भी कॉलबे वुड्स जो आज की क्लास की रिएक्शंस कराई हैं वो काम आएंगी, इवन ये पूरा चैप्टर 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुड्स की बात करते हैं तो वुड्स एक ऐसी रिएक्शन है जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स को डबल करने का काम करती है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर आप 2 कार्बन वाले अगर चेन को लेंगे या 3 कार्बन वाले चेन को लेंगे, आंसर में डबल मिलेगा, कार्बन आपके पास क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे।
सी द वुड्स रिएक्शन ओवर देयर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। करने क्या वाले हैं इसमें हमें वही चाहिए, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब कार्बन चेन, एल्काइल मतलब कार्बन चेन, में लिख देती हूँ यहाँ पे, और हैलाइड मतलब हैलोजन, कार्बन चेन है, ठीक है। तो बस आपको कार्बन चेन चाहिए, ठीक है, मैं लेती हूँ यहाँ पे कार्बन चेन। कोई हैलोजन चाहिए, ये चीज़ चाहिए होती है। आपको डबल ज़रूर करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, यू नीड टू डबल इट ऑफकोर्स। 2Na के साथ रिएक्शन करोगे, ड्राई ईथर यूज़ करोगे, ये भूलना नहीं है, स्टार लगा रही हूँ इसके ऊपर। जो भी कार्बन चेन आप ले रहे हो, आर यहाँ पे आर डबल है ना, आर आर हो जाएगा ऐसे, वो आर आप 2 बार लिख देना, बस आंसर रेडी है। Na कहाँ जाएगा दीदी, ये एक्स के साथ, हैलोजन के साथ बाहर। अब रिएक्शन को देखो होगा कैसे, मैं लिख देती हूँ NaX बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिया CH3 CH2Br, ये लिया डबल, रिएक्शन हो रही है 2Na के साथ, 2Na 2Br, ये बाहर। ये जो कार्बन चेन दिख रही है 2 कार्बन वाली, डबल हो जाएगी, 2 से 4 कार्बन की चेन मिलेगी, तो आप बस ब्यूटेन लिख दो, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2, रस्सी का डबल कर दिया हमने। Na किसके साथ, 2Na 2Br के साथ बाहर। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, तो वुड्स एक ऐसी रिएक्शन है, वुड्स और कॉल्बे। कभी तुमसे कोई पूछ ले वुड्स और कॉल्बे रिएक्शन में आपको स्पेशली क्या होता है, इन दोनों ही रिएक्शन में हमारे कार्बन के नंबर्स डबल हो जाते हैं, ठीक है। इनसे हमें कभी भी ना कभी भी इवन नंबर की चेन्स नहीं मिलेंगी, मतलब तुम पेंटेन नहीं बना सकते वुड से, क्योंकि 5 किसी का डबल होता ही नहीं है, वो ऑड नंबर है, तो तुम्हें हमेशा इवन नंबर ऑफ कंपाउंड्स ही मिलेंगे। तो इसका ड्रॉबैक भी है, ये पूछ लेता है कभी कभी, व्हाट्स द ड्रॉबैक ऑफ वुड्स या फिर कॉर्बे, तो वी विल ऑलवेज गेट द इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स करेंगे हम। तो बच्चों बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बहुत ही रेयर क्वेश्चन इस पे से आते हैं, बट किस प्रॉपर्टी से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कार्बन चेन्स की, तो बच्चों फर्स्ट 4 मेंबर्स यानी कि मीथेन से ब्यूटेन तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पहले 4 मेंबर्स जो होते हैं, दे आर गैसेस इन नेचर, दे आर गैसेस इन नेचर, ओके, मतलब ये गैसेस नेचर में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 13 मेंबर्स जो होते हैं हमारे पास, वो लिक्विड होते हैं, मतलब ब्यूटेन टू, नेमिंग्स आपको करना नहीं, इतना लिख देती हूँ कि नेक्स्ट 13, मतलब कार्बन 4 से अगर हम बात करते हैं, कार्बन 13 तक की तो नहीं, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट 13 आ गए ना आपके पास, तो कार्बन 18 तक अगर हम बात करते हैं 5 से लेके, तो ये हमारे पास लिक्विड नेचर में होता है। बाकी कार्बन 18 ऑनवर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो सब सॉलिड होता है, एंड दे ऑल आर कलरलेस, मीन्स कोई कलर यहाँ पर नहीं होता है इनका। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्केन्स का, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी वो डिक्रीज होता जाएगा। देखो इफ आई टॉक अबाउट दिस CH3 CH2 CH2 CH3, वहीं पर एक हमारे पास ये कंपाउंड है। बच्चों ध्यान से अगर आप इसको देखो, ये 5 कार्बन वाला पेंटेन है, इसमें भी 5 कार्बन। इसको देख लो तो यहाँ पर नेम अलग होगा, 1 2 3, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका नेम होगा, है इसमें भी 5 कार्बन्स। पर दोनों में से अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेंडर वॉल फोर्स पर, लिख भी देती हूँ, वेंडर वॉल फोर्स पर, वेंडर वॉल फोर्स पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। और वेंडर वॉल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, वेंडर वॉल फोर्स एक तरीके से इन एटम्स के, इन एलिमेंट्स के बीच के बॉन्डिंग है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं आपको बोलूँ वेंडर वॉल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, जितनी ब्रांच तुम्हें दिखेगी ना तुम्हारा फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है
तो वेंडरवॉल फोर्स क्या होता जाता है, डिक्रीज। इसको आप लोग लिख लेना, मैं बोल रही हूँ। एज देयर इज ब्रांचिंग इन द चेन, as there is branching in the chain, there will be less van der Waal force of attraction. There will be less van der Waal force of attraction. This results in decrease. This results in decrease in the boiling point of the compound. Hence, straight chain always straight chain always has, straight chain always has higher boiling point than the branched chain. बच्चों इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्लियर है, याद रखेंगे। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं, इवन, एक बार मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग डाल देती हूँ। ये लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम in carbon chain have, even number of carbon atom in carbon chain have higher melting point. जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH3, दिस इज ब्यूटेन। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा पेंटेन से। पेंटेन में कंपाउंड नहीं बना रही, समझ गए होगे, 5 कार्बन एटम है। रीजन समझो, देखो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन है, तो इसका अगर एक बार ब्रांच जो स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। अब जरा पेंटेन देख लो, यहां पे ना ये सिमेट्रिसिटी आ जाती है। देखो देख लो, इन दोनों की सिमेट्री मैच हो रही है आपस में, यहां पर भी सिमेट्री मैच हो रही है, पर ये कार्बन अलग हो गया। तो जितने भी ऑड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के स्ट्रक्चर्स, पेंटेन की बात करते हैं, हेप्टेन की बात करते हैं, हम प्रोपेन की बात करते हैं, तो उनमें सिमेट्रिसिटी में हमेशा एक कार्बन बच जाता है, जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो पाता, स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक फिजिकल प्रॉपर्टी आप और सुन सकते हैं, उसको आप नोट कर लेना। अगर हम बात करते हैं लास्ट की, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि बच्चों जितने भी कार्बन चेन है सब के सब नॉन पोलर होते हैं। जब नॉन पोलर है तो वाटर तो पोलर होता है, पता है हम लोगों को। पोलर सब्सटेंस में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि वाटर में चार्जेस होते हैं H+ OH-। कार्बन चेन, ये कार्बन चेन देख लो, इसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, तो पोलर नहीं है, तो इसकी वजह से वाटर में इनसॉल्युबल होगा, वाटर में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होती है एल्केन्स के कोई भी कंपाउंड। ठीक है, आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार चेक कर लेती हूँ कितना बचा है अभी आपका। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारे पास बहुत ही सिंपल इजी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो क्लास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब नेम से समझ में आ रहा है कि हम कार्बन चेन से किसी एटम को निकालकर उसकी जगह दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसके अंदर पहली कैटेगरी आएगी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। बच्चों हम इसमें हैलोजन को ऐड करेंगे। किसमें आप हैलोजन को ऐड करोगे? कार्बन चेन के अंदर, क्योंकि एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो एग्जांपल देखेंगे, बहुत सिंपल है। आप यहां पर कार्बन चेन ले लिया हमने, एल्केन ले लिया, मीथेन,
बस रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, हैलोजनेशन हो रहा है तो हैलोजन से, और हैलोजन के भी किसके साथ करेंगे, हैलोजन के डाइमर से। खाली क्लोरीन सिंगल से नहीं होगा, हमेशा क्लोरीन से, डबल से। ब्रोमीन है तो Br2 से। रिएक्शन करने के लिए हमारे पास नेसेसरी है H की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यहाँ H का मतलब है कि हियर वी नीड यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन होती है। सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट भी है, सनलाइट दोनों लिख सकते हैं। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर सनलाइट, आप यूवी भी लिख सकते हैं, यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट। 573 टू 773 केल्विन में रिएक्शन परफॉर्म होती है। वेरी सिंपल। हमारे पास एक H यहाँ से निकलेगा तो CH3 बचेगा और उस H की जगह एक Cl आ गया। तो यहाँ से एक H निकला, उसकी जगह एक Cl ने ले ली, तो Cl एक यहाँ से बच गया ना, तो वो जो H यहाँ से रिलीज हो रहा था उसके साथ बचा हुआ Cl बाहर। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हम आपकी कार्बन चेन वाले कंपाउंड से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। अल्काइल हलाइड, अल्काइल है हलाइड है, सिंपल बोले हेलो एल्केन बनाना सीखा हमने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आती है इससे। ठीक है। अच्छा दीदी ऐसा मतलब आप चलो मतलब वो डाउट आपका बाद में क्लियर करेंगे जो मेरे माइंड में अभी भी आया। फिलहाल इस रिएक्शन का ना कोई एंड नहीं है, कॉन्टिन्यूस चल सकती है आगे जाके। मतलब जब तक सारे H नहीं हटेंगे तब तक हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। करके देखते हैं। देखो CH3Cl है ना, इसका फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एरो के ऊपर सब कुछ सेम, बार बार नहीं लिख रही हूँ। फिर से एक H निकलेगा, एक और Cl आ गया, Cl डबल हो गए, H एक कम हो गया, जो H निकला वो Cl के साथ यहाँ से बाहर है। फिर जब तक इसमें से H नहीं निकलेंगे तब तक हम सब्स्टिट्यूशन कराते रहते हैं। आपको पता है क्या मिला हमको, ये व्हाट इज दिस? ये वैसे तो ट्राई क्लोरोमिथेन है, 3 क्लोरो है, वरना इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अभी भी एक H बचा है, फिर से इसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम। अब तो सारे के सारे Cl आ गए, CCl4, HCl बाहर। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन। एक एक H रिलीज होता जाएगा और उसकी जगह हम लोग यहाँ पे Cl को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट हैलोजनेशन हमने पढ़ा। क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाकी है, उसके बाद हमारा कुछ चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। सेम जैसे अल्केन का हमने किया आज की क्लास, वैसे अल्कीन पे जाएंगे आपके पास 2 क्लासेस, और एल्काइन पे। तो चैप्टर आपका कमिंग मोस्ट प्रॉबेबली 4 बोल रही हूँ, 3 क्लासेस में इसको हम ख़त्म कर देंगे। और इट्स ऑल अबाउट द एंडिंग ऑफ सिलेबस ऑफ हाइड्रोकार्बन एज वेल। ओके, बाकी कोई डाउट होता है क्लास में मुझसे पूछेंगे। यहीं तक करेंगे आज हम।